नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के पेश नज़र कांग्रेस ने जारी किया खुसूसी मंशूर। मरकज में हुकूमत बनने पर रियासत को कई सौगातें देने का वादा। मोदी हुकूमत खलीजी ममालिक में अपनों की मदद के लिए भरपूर अंदाज में कोशां। निजामाबाद के दही इलाकों में इंतखाबी मुहिम में अरविंद धर्मापुरी का दावा। जिला जयशंकर भोपालापल्ली में 5 के रन का एहतमाम। वोटरों में शऊर बेदारी के मकसद से हुआ इनकार। और हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में भारी मिक़दार में मनशियात ज़ब्त। मुख्तलिफ किस्म की नशीली अशिया की सप्लाई के धंधे का पर्दाफाश। और अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना कांग्रेस ने आज पंच न्याय के उन्वान से तेलंगाना के लोगों से खुसूसी वादे किए और इस ज़िम्न में एक खुसूसी मंशूर जारी किया। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की कामयाबी पर 23 वादे पूरा करने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने हैदराबाद में IIM कायम करने का वादा किया है। काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री बनाने और आंध्र प्रदेश से 5 गांव वापस लेने की बात कही गई है। तेलंगाना में नए हवाई अड्डों के क़याम का वादा भी किया गया है। पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए कौमी दर्जे का यकीन दिलाया गया है। कांग्रेस ने हैदराबाद में नीति आयोग का रीजनल सेंटर और शहर हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट की बेंच कायम करने का भी वादा किया है। Today, the state TPCC, they have released a manifesto on Telangana. What will be the basic requirements for Telangana, what they want to ask the central government to fulfill. So it's a 23 points they have been raised, and I'm sure that these are for this is a very, very pro-people manifesto. What people are saying, the entire committee, I am very thankful to the entire manifesto committee headed by our Minister Sridhar Babuji, that this manifesto committee has worked extensively and have not even every section, every part, every platform they have touched. So it is a very good manifesto for सदर मजलिस और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के के ईदी बाज़ार, फतेह शाह नगर, कुम्हारवाड़ी और दीगर इलाका जात में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और लोकसभा इंतखाबात में मजलिस को वोट देने की अपील की। इस इंतखाबी मुहिम में मजलिस के कॉरपोरेटर्स, पार्टी के कायदीन और सरगर्म कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। निजामाबाद लोकसभा हल्के से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद धर्मापुरी दही इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम ज़ोरों से चला रहे हैं। ज़िला निजामाबाद के गन्नारम गांव में उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत तरक्की के साथ साथ हिंदू धर्म की हिफाजत कर रही है और खलीजी ममालिक में भी अब हिंदू अपनी मजहबी शनाख्त के साथ मुकीम रहने के काबिल बन चुके हैं। जनता पार्टी గల్ఫ్ దేశాలల్లా అంటే దుబాయ్, అబుదాబి, మస్కట్, సౌదీ ఈ దేశాలల్లా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంటదాడ. దాని పేరు ఇండియన్ పీపుల్ ఫోరం. 10 సంవత్సరాల నుంచి నరేంద్ర మోడీ అక్కడ పెట్టి మన ప్రవాస భారతీయులకి సేవ చేస్తాడు. అక్కడ దేశం మనకు సురక్షితంగా ఉందంటే, మన ధర్మం బలంగా తయారైతుందంటే నరేంద్ర మోడీ మన కోసం 500 సంవత్సరాల నిరీక్షణ తర్వాత రాముల వారిని తీసుకొచ్చి అయోధ్యల ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేపించింది నరేంద్ర మోడీ. కాశీలా ఈ తుర్కరాజులందరూ వచ్చి మన గుడులని ధ్వంసం చేస్తే కాశీలో కూడా మళ్ళా మన ధర్మాన్ని కాపాడుతున్న నరేంద్ర మోడీ. ఇట్లా డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటా మన ధర్మాన్ని కాపాడుకుంటా కాశీ, అయోధ్యలో వదిలేసేయండి. దుబాయ్, అబుదాబి, సౌదీ అరేబియాలో ఒకప్పుడు బొట్టు పెట్టుకోరాకపో మన పిల్లగాళ్ళకి.
रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर अत्तापुर में यूथ कांग्रेस ने एक इजलास मुनक्किद कराया। इस जलसे में चेवड़ला एमपी और अब कांग्रेस के उम्मीदवार रंजीत रेड्डी, यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर रंजीत रेड्डी ने कहा कि नौजवानों की ताईद कांग्रेस को हासिल है। दही सतह से लेकर शहरी इलाकों तक यूथ कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस आवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है। సంబంధించి నా ఎలక్షన్స్ పురస్కరించుకున్న సంబంధించి యూత్ కాంగ్రెస్ మీటింగ్ ఇక్కడ అత్తాపూర్లో జరిగింది. అన్ని డివిజన్ అధ్యక్షుల సమక్షంలో ఇవాళ యూత్ కాంగ్రెస్ రాబోయే 8 రోజులు ఇంటింటికి ఆల్రెడీ ప్రచారం స్టార్ట్ చేసాం. చాలా చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే యువత పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉందని చెప్పి బల నిరూపణ అవుతుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే బలం చూపెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, బీజేపీ అనవసరంగా ఒక తప్పుడు ప్రచారం చేస్తుంది. యువత మా వైపు ఉందని చెప్పి ఇవాళ हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली जहीराबाद हल्के में बीआरएस के कैडर को अपनी जानिब रागिब कर रहे हैं और जहीराबाद हल्के पार्लियामान में उन्होंने बीआरएस को बड़े झटके दिए हैं। उनका कहना था कि सुरेश शेटकर को भारी अक्सर से जिताने पर जहीराबाद पार्लियामानी हल्के में बहुत बेहतरी आएगी। మొత్తం బీడీని క్లోజ్ చేస్తాం. మేమేమంటాను, బీడీని క్లోజ్ చేసే ముందు వాళ్ళకు ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా చూపియండి, మరి ఎట్లా బతకాల వాళ్ళు. అదొకటి. రెండోది, ఇప్పుడున్న బీడీ దానికి ట్యాక్స్ కూడా 31% దాని మీద బీడీకి మీద సెంట్రల్ జిఎస్టీ 2 ఉన్నాయి దాని మీద. ఆ ట్యాక్స్ను తగ్గించాలా. రాహుల్ గాంధీ గారికి నేను నిజాం సాగర్ అనే రాహుల్ గాంధీ పదయాత్ర భారత్ జోడో జరిగేటప్పుడు మా బీడీ కార్మికులు, కామారెడ్డి, దోమకొండ కార్మికులు పోయి రాహుల్ గాంధీతో కూర్చొని బీడీ చేసిండు. రాహుల్ గాంధీ ఇండియాలో న్యూస్ అయిపోయింది. అట్లా ఆయనకు చెప్పినాం, ఇవాళ పదవి మీద లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అర్థమైపోతుంది అని. 3 मार मल्लन्ना ने खम्मम वरंगल नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के से कांग्रेस से एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। याद रहे कि खम्मम वरंगल नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के पर ज़िमनी चुनाव हो रहा है। 3 मार मल्लन्ना ने नलगुंडा कलेक्ट्रेट में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। खम्मम वरंगल नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के के लिए नामजदगियां 9 मई तक वसूल की जाएंगी और 27 मई को पोलिंग होंगी। खम्मम वरंगल नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के में 4,61,806 ग्रेजुएट वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे। रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के रियासती वजीर कोमट वेंकट रेड्डी नलगुंडा में ग्रेजुएशंस के एक इजलास में शरीक थे। नलगुंडा खम्मम वरंगल ग्रेजुएट एमएलसी के उम्मीदवार 3 मार मल्लन्ना ने भी इजलास से खिताब किया। इस मौके पर रियासती वजीर का कहना था कि तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस 10 सालों से इक़्तिदार में थे और अब बरक़ी मुफ्त करने के बाद केसीआर और केटीआर पागल हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आएगी और तमाम वादों को नाफिज करेगी। జూన్ 4 తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ దుకాణం మందైతుంది. 10 ఏళ్ళు సరిపోయిన కంపెనీలో సంపాదించుకున్నాడు. ఇలా సంపాదించుకుంటే ఏమన్నా పేరు వచ్చిందా? కుటుంబం చిన్నపిల్ల అయిపోయింది. బిడ్డపై ఢిల్లీ కేంద్రంలో జైల్లో ఉన్నది. ఇక్కడ ఆయన పరిస్థితి చూస్తే మానసిక పరిస్థితి ఏం బాగా అనిపిస్తుంది. ఖమ్మంలో పార్టీ నాయకులు మా మిగతా మిత్రులందరి సారథ్యంలో ఈ తెలంగాణను గొప్పగా మలుచుకోవడమే మా లక్ష్యం. కేసీఆర్ ఏం చేసినా మీ అందరికి తెలుసు. కుక్కకు పెత్తనం ఇస్తే కుండలు వాళ్ళ పెట్టినట్టుగా మొత్తం తెలంగాణను చిన్నాభిన్నం చేసిన ఆ వ్యక్తి.
तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी परमेंद्र रेड्डी की शिकायत पर एक केस दर्ज करने के बाद साइबर क्राइम टीम ने कांग्रेस कायदीन को हिरासत में ले लिया है। मरकजी वज़ीर दाखिला की एक जाली वीडियो को हालिया दिनों सोशल मीडिया पर वायरल करने के केस में हैदराबाद सिटी पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया इंचार्ज मने सतीश और पार्टी के दीगर 4 कायदीन को हिरासत में लिया और पुलिस उन्हें CCS स्टेशन ले आई। कयास किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की सख्त इम्कानी कार्रवाई से कबल साइबर क्राइम पुलिस ने कांग्रेस के इन कायदीन को हिरासत में लिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मधु याष्की गौड़ ने बीजेपी को जुमला पार्टी करार दिया। उन्होंने अमित शाह की तरफ से जुमला वाला बयान याद दिलाया और कहा कि अवाम को धोखा देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 5 कारकुनों को फेक वीडियो फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना था कि बीजेपी हुकूमत देश के लोगों को डराना चाहती है। जिस तरीके से फेक वीडियो को लेकर, अमित शाह की वीडियो को लेकर बात की जा रही, 5 वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहना चाहेंगे आपसे? अब देखिए, बीजेपी पार्टी का ये साजिश हमेशा चलते रहा। केसेस लगाओ, ईडी को भेजो, इनकम टैक्स को भेजो, CBI को भेजो, डरा के काम लेने के काम करते रहते हैं। तो यहाँ कांग्रेस के जो वर्कर्स है वो बिना सैलरी वॉलंटरी काम करने वाले हैं। इतने झूठ फैलाते हैं, झूठा पार्टी और जुमला पार्टी। और खुद अमित शाह जी ने कहा कि बिहार इलेक्शंस के समय हम तो जुमला वादा करते रहते हैं, इसके ऊपर तो केस होना चाहिए। तो इनके वादा सुनकर कहीं लोग, हज़ारों लोग उनको वोट डाले से हैं, तो धोखा देने वाला पार्टी तो है ही है उनका। एक फेक वीडियो फैलाने पर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे TRS हो चाहे माधवी लता हो। इस तरह की भड़काऊ भाषण का प्रयोग करते हैं और उसके बाद मस्जिद की तरफ तीर लगाकर निशाना करते हैं। क्या जो तेलंगाना की सरकार है वो कमज़ोर सरकार है? क्या उन पर FIR नहीं कर सकती? देखिए, तेलंगाना का सरकार जो कांग्रेस सरकार है ये संविधान के तौर से चलता है। डेमोक्रेसी में बोलने का हक है, ताकि वो कभी झूठ भी बोले भी छोड़ देते हैं। भड़काऊ बयान पर भी छोड़ देंगे? देखिए, वो तो नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो मानते हैं कि इनके ऊपर केस कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद झूठ कह रहा है, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम रिजर्वेशंस रिलीजियस तौर पे देंगे, कहीं लिखा ही नहीं। इतना झूठ बोलता है। तो आप लोगों ने क्यों अब तक FIR नहीं कर रही आपकी तेलंगाना में सरकार? हाँ, तो हम तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही तो मैं कह रहे हैं, कांग्रेस सरकार जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। इन्हें डेमोक्रेसी में डिसेंट को भी मानना पड़ता है। एवरी नागरिक अपनी हक है अपनी राय। कांग्रेस के सीनियर लीडर खरीकुर रहमान ने कहा कि तेलंगाना के मुसलमान इस बार कांग्रेस के साथ हैं और BRS को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इस बार इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने वाली है। नमस्कार, मुंसिफ टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नदीम। 2024 का चुनाव चल रहा है और हम इस वक्त तेलंगाना में मौजूद हैं। तेलंगाना में तकरीबन 17 लोकसभा सीटें हैं। इस बार क्या होने वाला है, 17 सीटों पर क्या परिणाम आने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, तेलंगाना हैदराबाद के मुसलमान क्या सोचते हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस सीनियर लीडर खलीकुर रहमान साहब इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तेलंगाना में 3 मुख्य पार्टियां हैं, BRS है, BJP और कांग्रेस है। कांग्रेस BRS को BJP का B टीम बोलती है, BRS कांग्रेस को BJP का B टीम बोलती है। मुसलमानों का रुझान किसकी तरफ है, BRS की तरफ या कांग्रेस की तरफ? देखिए, मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि BRS को वोट देना ऐसी है कि BJP को वोट देना। और यहाँ पे क्योंकि BRS का वजूद जो है ख़त्म हो चुका है अभी BRS का, क्योंकि से 3 महीनों में जो BRS पार्टी का सफाया हो चुका है मुकम्मल तौर पे। एक तो चुनाव हार गए, उसके बाद जितने नेता है उसके नीचे से लेके ऊपर तक आज कोई भी नहीं है। आज अगर आप सिर्फ देखेंगे तो सिर्फ परिवार के लोग हैं उसमें। KTR है, KCR है और बेटी तो उनकी दिल्ली में बैठी है। तो इसकी वजह से ईडी की हिरासत में, हाँ, ईडी की हिरासत में है, ईडी की हिरासत में। तो इसकी वजह से आज जो है मुसलमान ये जानता है
कि हमारा वोट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वोट है और फैसला कुन वोट है। तो हम ये जानना चाहेंगे, मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट करे तो क्यों करे, क्या रीज़न हो सकते हैं जो मुसलमान कांग्रेस को वोट करे? देखिए, आज जो राजनीति है, आज कोई इलाकाई जमात के लिए नहीं है, ना कोई इलाकाई मसले पे है। आज हमारी जो राजनीति है हमारे संविधान को बचाना है, हमारी जमहूरियत को बचाने का है, और हमारी जमहूरियत आज ख़तरे में है। और जैसा कि आपने देखा है कि जो बीजेपी का, भाजपा का जो नारा है अब की बार 400 पार, मगर हम कहते हैं कि अब की बार उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। सरकार किसकी बनेगी आपके हिसाब से? सरकार हमारी बन रही है, इंडिया अलायंस की बन रही है, कांग्रेस की। सिकंदराबाद लोकसभा से बीआरएस के उम्मीदवार पद्माराव गौड़ और साबिक वजीर व रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान बीआरएस कायदीन और मकामी अवाम ने पद्माराव गौड़, टी श्रीनिवास यादव का जगह जगह इस्तकबाल किया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव का कहना था कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में कई तरक्याती काम किए गए हैं। उन्होंने इसकी बीआरएस की कामयाबी करार देते हुए उसे याद दिलाया। उन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में हमने हैदराबाद शहर को तरक्की दी है और तरक्की की बुनियाद पर आवाम से वोट मांगेंगे। जयशंकर भोपालापल्ली ज़िले के भोपालापल्ली मंडल के वोटरों के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। लोकसभा इंतखाबात में हक़ राय दही से इस्तेफ़ादे के लिए यहाँ राय दहिंदों में शऊर बेदारी के मकसद से फ़ाई के रन का इनेकाद किया गया। इस फ़ाई के रन में ज़िला कलेक्टर भावेश मिश्रा, ज़िला SP करण कारे और दीगर ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने शहरियों से कहा कि वो इंतखाबात में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। మే నెలలో 13వ తారీఖు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆల్ 17 పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో మనకి ఓటింగ్ జరుగుతుంది. సో లాస్ట్ టైం 2019లో కూడా మనం సంఖ్య చూస్తే 2018లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ కంటే లోక్సభ ఎలక్షన్లో కొంత తక్కువ ఓటు నమోదైంది. ఈసారి కూడా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో 82% పోలింగ్ జరుగుతుంది. మనం స్వీప్ యాక్టివిటీ ఇప్పుడు చేస్తున్నాము. ఈ ఓట్ శాతంని పెంచుకోవడానికి మా స్వీప్ నోడల్ ఆఫీసర్ CO జెట్రీ గారు ఉన్నారు. సో ఈ కొంత అవగాహన కల్పించడానికి ఈరోజు ग्रेटर वरंगल हेडक्वार्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में मेहंदी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। चुनाव में राय दही की शरह बढ़ाने के लिए काम कर रहे इदारे स्वीप के ज़रिए एहतमाम ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और मकसद ये था कि ख़वातीन वोटिंग की अहमियत के तई बेदार हों। इस मौके पर हनुमाकुंडा के एडिशनल कलेक्टर राधिका गुप्ता ने कहा कि मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ पावर्टी इन म्यूनसिपल एरियाज़ तंजीम का स्टाफ, बल्दिया का ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों के अलावा वोटर्स के खेल मुकाबलों का इनेकाद करके सभी को शामिल किया जा सकता है। एडिशनल कलेक्टर ने मशवरा दिया कि इसी रुझान को जारी रखते हुए वोटिंग की शरह बढ़ाने की एक कोशिश की जानी चाहिए। మీ అందరికీ రిసోర్స్ పర్సన్ లాగా చెప్తున్నాం, కానీ యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ రిసోర్స్ పర్సన్, మీరందరూ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లాగానే ఉండాలి. మీరు యు ఆర్ ది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద సిటీ. మీరు ఆ విధంగా పని చేస్తే సిటీ ఆ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. बीआरएस की जानिब से वरंगल के बल्द डिवीज़न 11 और 29 में पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार श्रीधर कुमार के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर श्रीधर कुमार और साबिक चीफ व्हिप विनय भास्कर और पार्टी के दीगर कायदीन ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस को वोट देने की अपील की। इसी दौरान यहाँ नेताजी यूथ एसोसिएशन के कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर उनका पार्टी में ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर विनय भास्कर ने कहा कि वरंगल पार्लिमानी हल्के से बीआरएस के उम्मीदवार सुधीर कुमार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई एक स्कीमात मुतारिफ करवाई गई थी। సంక్షేమ పథకాల గురించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనన చేసుకుంటున్నారు. ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా గతంలో కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు మా కరెంట్ కోతలు లేకుండే, పెన్షన్లు కోతలు లేకుండే, సకాలంలో రైతు బంధు వచ్చేది, రైతు బీమా వచ్చేది, రేషన్ షాపులో సరుకులు వచ్చేది.
शमशाबाद एक्साइज पुलिस ने काटेधन इलाके में भारी मकदार में मनशियात जब्त कर ली। जब्त मनशियात की मालियत तकरीबन 1,70,00,000 से जायद बताई गई है। महकमे एक्साइज रंगारेड्डी डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इत्तला पर धावा डालते हुए मनशियात एक बोलेरो गाड़ी और सेलफोन से जब्त कर लिए गए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ किस्म की नशीली अशिया मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के नाम से पैक करते हुए पूरी रियासत में सप्लाई की जा रही थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। డిప్యూటీ కమిషనర్ ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ రంగారెడ్డి డివిజన్ ఈరోజు అనగా 2/5/24 బాబులరెడ్డి నగర్ కాటేదాన్ శివరాంపల్లి శంషాబాద్ మండల్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్ శంషాబాద్ లిమిట్లో విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు నల్లమందు ఓపియం అమ్ముతున్నారు, స్టోరేజ్ చేశారు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశారు। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के पेश नज़र कांग्रेस ने जारी किया खुसूसी मंशूर। मरकज में हुकूमत बनने पर रियासत को कई सौगातें देने का वादा। मोदी हुकूमत खलीजी ममालिक में अपनों की मदद के लिए भरपूर अंदाज में कोशां। निजामाबाद के देही इलाकों में इंतखाबी मुहिम में अरविंद धर्मापुरी का दावा। जिला जयशंकर भोपालापल्ली में 5K रन का एहतमाम। वोटरों में शऊर बेदारी के मकसद से हुआ इनेकाद। और हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में भारी मकदार में मनशियात जब्त। मुख्तलिफ किस्म की नशीली अशिया की सप्लाई के धंधे का पर्दाफाश। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।